तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है सिर्फ पढ़ाई जोन में। मैं सक्षम। और आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 22 तक जो हमारा एक्सरसाइज 5.3 में रह गया था। आज हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले हम बात करते हैं सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर के बारे में। तो इसके डायरेक्ट रिजल्ट है एस एन इक्वल टू एन मल्टीप्लाइड बाई एन प्लस वन बाई टू, ठीक है। अब हम इसको डिराइव भी बहुत इजीली कर सकते हैं। तो देखो, हमारा जो नेचुरल नंबर होता है वो 1 से शुरू होता है एन तक जाते हैं। तो अब देखो, हम इसमें फर्स्ट टर्म ए ले सकते हैं, ए इक्वल टू 1 एंड कितने से बढ़ रहा है तो डी इक्वल टू 1 ले लेंगे। अब इसको सम के फॉर्मूले में डाल देंगे और सॉल्व कर देंगे तो हमारा डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा एस एन इक्वल टू एन बाई टू एन प्लस वन। बट इसको बार बार आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, तो इससे अच्छा आप इसको याद रखिए। इसका डायरेक्ट रिजल्ट है सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का, ठीक है। तो अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 12 से। तो हमें क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। अब देखो, हमें बोल रखा है फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर सिर्फ इतना होता तो हम वो पहले वाले फॉर्मूले में एस एन इक्वल टू एन मल्टीप्लाइड बाय एन प्लस वन बाई टू में एन की जगह 40 डालते आंसर निकाल देते। बट इन्होंने कंडीशन भी दे दी डिविजिबल बाय 6। तो देखो, मतलब कोई भी नंबर जो 6 से डिविजिबल है हमें उसके बारे में बात करना है और सम उनका बताना है। तो हमारी वही अप्रोच है जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में करी थी, जिसमें मल्टीपल्स निकालने हैं या डिविजिबल बताना है, ठीक है। तो हम बात करते हैं एपी हमारा जो फॉर्म होगा वो बाद में देंगे, पहले हम नेचुरल नंबर को देखते हैं। 1 2 3 4 5 ठीक है। तो हमें फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर, तो हम पहली बात तो n की वैल्यू 40 सेट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो फर्स्ट टर्म है वो ऑब्वियसली 6 होगी, क्योंकि 6 ही 6 से डिविजिबल है। सम ऑफ डिविजिबल बाय 6, हाँ मतलब जो 6 से डिविजिबल है, तो पहला तो डिजिट 6 है। दूसरा ऑब्वियसली 6 के जो मल्टीपल्स होंगे वो 6 से डिविजिबल होंगे, तो अगला 12 आएगा, फिर 18 एंड सो ऑन, ठीक है। तो हमें सब कुछ की वैल्यू मिल तो गई। हमें फर्स्ट टर्म मिल गया a इक्वल टू 6, b इक्वल टू 6, n इक्वल टू 40, और क्या चाहिए, सब की वैल्यू डाल दो। एस एन इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। अब एस 60 निकालना है हमें, तो 60 बाई 60 40 निकालना है, सॉरी 40 बाई टू, हम 2 इंटू सिक्स प्लस का 40 माइनस वन इंटू सिक्स, ठीक है। तो यहीं से कैलकुलेट कर देते हैं। 40 हम 6 प्लस 39 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है। अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर देते हैं। 6 प्लस हम 3 9 27, 3 3 9 1 1 7, ठीक है। एंड 40 ये आएगा हमारे पास 1 2 3 4। अब इसको करेंगे 2 3 12 8 9 4 2 0 प्लस 40, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्व होगा क्वेश्चन नंबर 12। बहुत इजी क्वेश्चन था, ऐसे कर चुके हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो बहुत ईजी है, इसके अंदर हम कुछ भी नहीं, डायरेक्ट शुरू करते हैं। ए की वैल्यू 8 ले लेंगे, हम डी की वैल्यू भी 8 ले लेंगे। एक मिनट को, मल्टीपल्स ऑफ 8 तो हाँ फर्स्ट टर्म 8 और उसके मल्टीपल्स उसके डी वो भी होंगे, और एन की वैल्यू 15 है। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। एस 15 हमारा आएगा 15 अपॉन 2, 2 इंटू 8 प्लस का 15 माइनस 1 इंटू 8, ठीक है। ये सॉल्व करना है हमें। 15 और 2 से तो एक काम करते हैं, इसको यहीं से कैंसिल कर देते हैं। हमारे पास 15 8 प्लस 14 इंटू 4, तो 15 और 8 प्लस का 14 4 का 4 16, वो 56 15 या 64, और इसको कर देंगे तो 64 15 52 64 6। तो हमारा आंसर आ गया 960। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन, इसके अंदर हमने देखो डायरेक्टली कर दी, हमें पता है कैसे करना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। ये सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 टू 50, ठीक है। हम 0 एंड 50 के बीच में। तो देखो, सबसे पहला हमारा ऑड नंबर है 1। अब देखो, हमें डी क्या रखना है, डी की एक नंबर स्किप होता है, इवन नंबर, तो हम इसमें डी रख देंगे 2, ठीक है। और ए एन रख देंगे, जो लास्ट टर्म है हमारी वो रख देंगे हम 49, ठीक है। अब डायरेक्ट फॉर्मूला एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल, बस ये फॉर्मूला डालना हमें। तो
एक मिनट, हमें n की वैल्यू तो बट पता ही नहीं इसके अंदर, पहले n निकाल लेते हैं, ठीक है। तो n निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये कर लेते हैं, हमारे पास n की वैल्यू नहीं है, ए एन हमारे पास 49, ए हमारे पास 1 प्लस एन माइनस वन और डी हमारे पास 2, ठीक है। 48/2 इक्वल टू एन माइनस वन, ये आ गया हमारे पास 24, एन इक्वल टू 25। तो देखो क्या हमारे पास एग्जैक्टली 50 के वो आ गए, मतलब 50 का हाफ आ गया गिवन वैल्यू का, 0 से 50 का हाफ। हाँ, क्योंकि 0 और 50 वो एकदम हो जाते हैं, क्या कहते हैं, उनके बीच में 50% ऑड नंबर है, 50% इवन है। आप ये भी बिना करे भी लिख सकते थे, बट क्या होता है कभी कभी 0 एंड जैसे 51 बोल देते या 1 एंड 50 बोल देते, तो उसके अंदर एक ऑड वैल्यू कवर हो चुकी है, या कोई ऐसी चीज बोल देते जिसके बीच में निकालना है, तो एक वैल्यू एक्स्ट्रा हो जाती है। तो इसलिए इट्स बेटर कि आप ये वाला मेथड यूज करो, एक बार चेक करने के लिए कर लो कि आप जो कर रहे हो ठीक है या नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास n की वैल्यू आ गई जो कंफर्म हो चुकी है, अब इसको इसमें डाल देंगे तो s हमारा 25 आएगा, 25/2 एंड यहाँ लिख लेते हैं s 25 आएगा हमारे पास 25/2 1 प्लस 49, ठीक है। तो ये आएगा 25 इंटू 25 दैट इज 625, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले हमने जैसे देखा, तो इसका हमें क्या मिला कि जो हमारा नंबर है nx टर्म है, वो क्या है, क्या कहते हैं, उसका स्क्वायर हमें आंसर मिला फॉर ऑड टर्म्स। तो हम सोचे कि इसकी डेरिवेशन कर लेते हैं, तो इसकी डिराइव करने में हमें पता चला कि जो इवन नंबर है ना उसका हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं अगर हमारे पास n की वैल्यू है। तो नंबर ऑफ टर्म्स का रिलेशन है, जो Sn की वैल्यू आएगी वो आएगी n टाइम्स n+1 फॉर इवन नंबर्स एंड Sn की वैल्यू आएगी n स्क्वायर फॉर ऑड नंबर्स। तो अभी ध्यान रख सकते हैं, अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो आप उसमें लिख सकते हैं कि फॉर इवन नंबर द सम ऑफ n टर्म इवन नंबर सम ऑफ इवन नंबर्स, तो n n+1 तक आएगा एंड फॉर ऑड नंबर n स्क्वायर तक आएगा। ध्यान रखिए नेचुरल नंबर्स तक है, ठीक है, नेचुरल नंबर में ऑड या इवन n नंबर्स तक, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। वर्ड प्रॉब्लम है तो इसको लाइन बाय लाइन रीड करेंगे, डिकोड करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बोल रहा है अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ अ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज। तो लिखा है 200 फॉर द फर्स्ट डे, 200 पहले दिन के लिए, 250 अगले दिन के लिए, 300 उसके अगले दिन के लिए एंड सो ऑन, ठीक है। तो हमें इससे एक बात पता चलती है, और इसमें लिख भी रखा है कि फॉर ईच सक्सीडिंग डे ₹50 मोर देन द प्रीसीडिंग डे एज अ फाइन लिया जाएगा। तो हम लिख लेते हैं कि फर्स्ट टर्म हमारी 200 है रुपी एंड डी हमारे पास ₹50 है, ठीक है। अब इसमें बोल रखा है कि हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज अ पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। तो हमें n इक्वल टू 30 पे बताना है कि कितना उसने वो फाइन पे किया। तो हम डाल देंगे सीधा s30 इक्वल टू n 30/2 2 इंटू 200 प्लस का 30 माइनस 1 इंटू डी 50, ऑलराइट। अब इसको हम चाहे तो ऐसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं 2 से एंड इसको ऐसे रहने दो, ठीक, इसको 15 कर दो, ठीक है। तो आएगा हमारे पास 15 200 प्लस का 29 इंटू 50, ठीक है। तो 15 200 प्लस का 5 9 द 45 5 2 द 10 1450 गड़बड़ लिएगा, सही आएगा। और इसको भी आगे सॉल्व कर देंगे तो आएगा 15 1650। अब इसको सॉल्व कर दो, तो ये हमारा आ गया 24750, ठीक है। तो हमारा s30 डेज का, तो लिख देंगे लास्ट में दस फाइन ऑफ ₹24750 would be paid। मतलब अगर उसके आफ्टर 30 डेज लिख लो, आफ्टर 30 डेज, ठीक है। मतलब 30 दिन बाद उसको 24,750 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। इजी क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, ठीक है।
ये स्टार कर लेना, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये एक्चुअल में अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो इसमें क्या बोल रखा है इजी बट थोड़ा हो जाता है कंफ्लिक्ट। तो इसमें बोल रहा है अ सम ऑफ ₹700 इज टू बी गिवन इन 7 कैश प्राइजेस टू ईच स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस, ठीक है। तो हम बोल रखा है जी हमारा टोटल सम है ना वो ₹700 का है, ठीक है। उसके बाद एक और बात बोली इन्होंने 7 कैश प्राइजेस देने हैं, तो हमारी जो n की वैल्यू है वो 7 है, मतलब ये S7 की वैल्यू है एक्चुअल में। उसके बाद एक और बात बोलिए इफ ईच प्राइस इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस, ठीक है। यहाँ तक समझ आया कि जो हमारा हर एक प्राइस होगा ना, फर्स्ट प्राइस जैसे सबसे ज्यादा उससे ₹20 कम सेकंड, उससे ₹20 कम थर्ड, तो ऐसे वो हो जाता है, मतलब ये प्राइस को डिस्ट्रीब्यूट करा है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करें, तो इसमें हम एक लाइन लिखेंगे लेट द फर्स्ट प्राइस बी ₹X, ठीक है। हमने कह दिया कि फर्स्ट प्राइस जो है वो ₹X है, तो हमारी जो ए की वैल्यू आई वो X आ गई रुपी। तो इसका सेकंड देन जो सेकंड प्राइस होगा द सेकंड प्राइस वुड बी ₹X - 20, है ना। एंड थर्ड वाला X - 20 -20 मतलब X - 40, तो ऐसे चलता रहेगा। तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो आएगा -20 का, कंसिडरेबल, सही बोल रहा हूँ मैं। तो अब इसको आगे, अब इसको क्या करेंगे हम इस वाले फॉर्मूला में डालेंगे। तो हमारा Sn का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 2a प्लस का n-1d, ठीक है। हम देखो S7 गिवन है, तो S7 की वैल्यू हमें पता है कितनी 700 है, n की वैल्यू 7 है तो 7 डाल देंगे। अब a की वैल्यू हमें गिवन है x, तो 2x प्लस का n मतलब 7, तो 7 - 1 और 7 - 1 और d हमारा -20, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं फॉर x की वैल्यू, तो यहीं से हो जाएगा ये इतना, तो 7 और इसको ऐसे कर दो 100, तो 100 इक्वल आएगा हमारे पास x प्लस का देखो x - 60, ठीक है, सही बोल रहा हूँ। तो x आएगा हमारे पास 160, गॉट इट। तो मतलब जो फर्स्ट प्राइस है वो ₹160 का है। अब इसके लिए जो हर नेक्स्ट प्राइस होगा ₹20 कम होगा, तो हम लिख लेते हैं फर्स्ट प्राइस ₹160, सेकंड प्राइस ₹140, थर्ड प्राइस ₹120 एंड सो ऑन। अब लास्ट वाला कितना होगा, लास्ट वाला देख लो, तो 20 कम करते रहने हैं, फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, हम तो 100 80 60 40, तो ₹40 होगा यहाँ पे, ये ₹60, ये ₹80, ये ₹100, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आएगा क्वेश्चन कैसे हमने करना है। एंड कोई भी डाउट लगे तो कमेंट में बोल देना, फ्री टू आस्क है। एंड अगर आपको कोई चैप्टर करना हो या कोई आपको टॉपिक करना हो स्पेसिफिकली, फील फ्री टू कमेंट, उसकी आपकी वीडियो जल्दी मिलेगी, ठीक है। तब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। ये बच्चों को बहुत ट्रिकी सा लगता है, मतलब इसकी लैंग्वेज समझ नहीं आती है, अगर आ भी जाते है इसको प्रोसीड कैसे करना है। तो मैनिपुलेशन की दिक्कत है, आपको मैनिपुलेट करना आना चाहिए क्वेश्चन। तो इसको उस पे भी स्टार लगा देते हैं और इसको प्रोसीड करते हैं लाइन बाय लाइन। तो in a school, students thought of planting trees and around the school to reduce the air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. मतलब जो क्लास 1 का बच्चा है वो एक प्लांट करेगा ट्री एक सेक्शन का, और जो सेकंड क्लास का वो 2 पेड़ प्लांट करेगा एक क्लास का, ठीक है, तो एक सेक्शन का। तो ये फर्स्ट से लेकर 12th तक है और हर एक क्लास के 3 सेक्शन है, तो बताओ कितने पेड़ प्लांट होंगे। देखते हैं, चलो हमारे पास जो ये क्लास है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, यहाँ तक सही। अब देखो हर एक का 3 सेक्शन है, तो इसके भी 3, इसके भी 3, इसके भी 3, तो हम डायरेक्ट इसमें 3 मल्टीप्लाई करते सब में, तो कुछ एपी हमारा कुछ ऐसा नहीं दिखना चाहिए, 3 6 9 12 एंड अप टू 3 12 36, ठीक है। अब इसके अंदर हर एक सेक्शन कवर्ड हो गया, हर एक क्लास कवर्ड होगी, ये एपी है। अब हमें इसका सम निकालना है, समझे।
हमने पहले एक क्लास लिया, मतलब क्लास फर्स्ट, और उसके 3 सेक्शन है, तो टोटल कितने पेड़ वो प्लांट करेंगे फर्स्ट क्लास वाले? 3 पेड़, तो इन टोटल। फिर सेकंड पे आ जाते हैं, सेकंड के कितने पेड़ है? तो सेकंड वाले 2 पेड़ प्लांट करेंगे, पर हर एक वो सेकंड क्लास के बच्चे 2 पेड़ प्लांट करेंगे, और टोटल 2 टाइम्स 3, क्योंकि 3 सेक्शन है तो 6 पेड़ प्लांट करेंगे। हमने 6 कर दिया, तो हमारे एक एपी बन रहा है ना, 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन टू 36। तो अभी ये एपी बन गया, अब हमें इसका सम बताना है। तो सम आएगा हमारा एन आएगा n/2 2a प्लस का n-1d। अब देखो इनकी वैल्यू तो आपको पता है, काउंट कर लो नंबर ऑफ टर्म्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 सम नंबर ऑफ टर्म्स 12 है, तो s12 निकालना है हमें। 12/2 2 into 1 2 into 3 प्लस का 12 - 1, और d कितना है? 3। देखो a यहाँ पे से हमने कंक्लूड कर लिया 3 है, और d भी 3 है, और नहीं तो ये करने से अच्छा तो ये वाला फॉर्मूला लगा लो, हमारे पास लास्ट वैल्यू तो है a प्लस l की वैल्यू 36 है, ज़्यादा इजी हो जाएगा। a क्या है हमारे पास 3, और l क्या है हमारे पास 36, वेरी सिंपल। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो, ये आएगा 6 and 6 into 39, तो ये होएगा हमारे पास 654 and 6 3 18 18 और 5 234। तो इन टोटल 234 trees would be planted, ठीक है, across the school। ठीक है, अब आप इतना कर तो दोगे, फिर टीचर को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो आप सबसे पहले लिखोगे so the AP forms 1 2 3 4 5 where each class has 3 sections, so total number of trees planted can be rewritten as in the form of AP, और AP लिख के दिखाओगे 3 6 9 12, एंड फिर लिखोगे कि फ्रॉम द गिवन AP द फर्स्ट टर्म इज A, लास्ट टर्म वुड बी 36, नंबर ऑफ टर्म्स वुड बी 12 एंड सो ऑन। आपको ऐसे प्रोसीड करना है क्वेश्चंस को। ठीक है, ये मेन बेसिक आपको तरीका बता दिया गया कैसे सॉल्व करना है, इजी वे है, एंड आई डोंट गेस कि इससे इजी वे में आपको समझा पाऊंगा। अब या तो आप ये कर सकते हो कि आप 3 को ऐसे ही रहने दो, 3 को जगह आप फर्स्ट से 12 तक का AP निकाल लो nn+1/2 करके, एंड उसको फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देना, आई गेस आंसर सेम आएगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं। S12 निकालना है ना हमें, तो 12 + 1 2 आएगा 6, आएगा 6 into 13। ठीक है, एंड देखो इसके अंदर हम 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा हमारे पास 6 into 39 आ रहा है। क्या ये और ये चीज सेम है आपस में? तो ये वाला और इजी मेथड है, क्या पहले सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर से ये 12 निकाल दो आप, मतलब फर्स्ट का, फिर लास्ट में हर क्योंकि लिख देना कि हर एक क्लास के 3 सेक्शन है, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड वुड बी 3 मल्टीप्लाइड बाय ईच सेक्शन ईच क्लास। तो फिर आपका ये भी इजी है, ये वाला मेथड भी इजी है, ये वाला थोड़ा कंसेप्चुअल है आपको क्योंकि 5 मार्क्स में आएगा, तो आई वुड प्रेफर कि आप ये वाले मेथड से जाओ, नहीं तो ये भी एकदम परफेक्टली फाइन। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। इसको आप कर दो डबल स्टार। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके बहुत चांसेस है कि आपके स्कूल में प्री बोर्ड में देंगे, यूटी के पेपर में देंगे, एंड बोर्ड में भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो देखो इसमें बोल रखा है स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर ऑल्टरनेटली एट ए एंड बी, मतलब सेंटर या तो ए पे होगा बी पे होगा, वो भी ऑल्टरनेटली, मतलब एक बार ए पे एक बार बी पे, एक बार ए पे एक बार बी पे। ठीक है, तो ये स्पाइरल बन रहा है, और ऑल्टरनेटिव मतलब ये ऐसे, फिर इसने ये सेंटर पकड़ लिया, फिर ये ऐसे, देखो ये ए पकड़ा और ये इसने घुमा दिया ऐसे। ठीक है, तो यहाँ तक एक, फिर ये बी को सेंटर मान लिया इसने और इसको ऐसे रोटेट कर दिया यहाँ तक, तो ये एक सेमी सर्कल बन गया ऐसे, फिर ऐसे आगे ए को मान के, तो ऐसे सेमी सर्कल्स बन रहे हैं। अब ये बता रहे हैं कि जो रेडियाई है ना वो ऐसे है 0.5 1 1.5 2। ठीक है, तो हमें पूछ रहा है टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स। तो हमारी जो n की वैल्यू 13 है, इतना कंफर्म है। ठीक है, अभी दिखने में डिफिकल्ट लग रहा है क्वेश्चन, जिसको ठंडे दिमाग से बैठ के हम डिकोड करते हैं। पहले ब्रेक डाउन करते हैं प्रॉब्लम को। देखो हम लेते सिर्फ इतने वाला सेमी सर्कल, ये वाला। ठीक है, तो देखो इसका जो रेडियाई है वो 0.5 है और ये a के बीच में, तो इसने एक सेमी सर्कल बनाया, देखो इतना। ठीक है, अब इस सेमी सर्कल की लेंथ क्या होगी? हम एक सर्कमफ्रेंस बनाते हो, तो ये सर्कल का पेरीमीटर होता है, तो सेमी सर्कल का हाफ होगा। तो हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि जो हमारी जो पहला सर्कल होगा हाफ सर्कल, वो होगा
2 इंटू पाई इंटू 0.5 जो हमारा रेडियस है ये वाला, और अपॉन में 2, क्योंकि सेमी सर्कल है, पूरा सर्कल नहीं है, तो 2 से 2 का, ठीक है, तो आ गया 0.5 पाई। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे, बी। इसमें हम लेंगे ये वाला सर्कल। ठीक है, ठीक है, हमने ये वाला सर्कल लिया, सेमी सर्कल। अब ये I2 देखेंगे, तो I2 भी कुछ ऐसा होगा, पाई इंटू 1, तो हमारा पाई आ गया। तो देखो क्या है, इस सेमी सर्कल्स की जो लेंथ है, ये लेंथ बन रही है हमारी, इसमें ये वाली लेंथ कवर होगी, फिर इसमें ये वाली लेंथ कवर होगी। ठीक है, भाई खूब समझ आ गया होगा आपको, जो समझाने की कोशिश करो कि हम जो लेंथ है ना उनको टर्म्स में लिख रहे हैं। अब हमें एक बात दी गई, जो पैटर्न है ना वो एक एपी फॉर्म कर रहा है, 0.5 पाई पाई, और नेक्स्ट करोगे तो I3 आएगा हमारा 1.5 पाई। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब देखो इसके बाद हमें क्या करना है, इस एपी को लिख लेना है, 0.5 पाई, 1 नॉर्मल पाई, 1.5 एंड सो ऑन अप टू 13 टर्म्स। ठीक है, अब हमें S13 निकालना है, सम बताने की भी, देखो सम करेंगे तभी तो ये लेंथ जुड़ेगी 13 टर्म्स तक। तो हम S13 लिख लेते हैं, तो ये आएगा n/2 2a प्लस का n-1d। सही, अब n की जगह 13 डाल दो, 13/2 2, और देखो n में क्या है, a में क्या आएगा, इस वाले AP से हमारा जो a आएगा वो आएगा 0.5 पाई, एंड d आएगा हमारे पास 0.5 पाई। ठीक है, ध्यान रखना है 0.5 नहीं आएगा, डी 0.5 पाई आएगा, ध्यान रखना है बहुत। तो देखो 2 इंटू 0.5 पाई प्लस का 13 माइनस 1 मतलब 12 इंटू 0.5 पाई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से यहाँ पे कैंसिल आउट करने कर लो, ये कुछ ऐसा आएगा हमारे पास, 13 इंटू 14 इंटू 0.5 को हम 1/2 लिख सकते, तो 1/2 इंटू पाई, और डिनोमिनेटर में हमारे पास एक 2 पहले से है। हम सही कराया ना मैंने। तो देखो इसको ऐसे देख लो, हम कैंसिल आउट ही कर देते हैं 6, तो 0.5 पाई, और तो ये आएगा हमारे पास 13 इंटू 7 इंटू 0.5 पाई। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब इसको 5 डेसिमल हटा के 10 लिख लो, और इसको ऐसे 1/2 लिख लो। अब समझ आया क्या कर रहा था। अब पाई को भी लिख सकते हैं हम, इंटू पाई है, इसको भी तो 22/7 लिख सकते हैं, तो इसको लिख लेंगे 22/7। अब देखो 7 से 7 कट गया, 2 से ये कट गया, तो हमारे पास बचा 13 इंटू 11। ठीक है, 13 इंटू 11 क्या हो गया, 143 सेंटीमीटर। तो मतलब टोटल जो स्पाइरल की लेंथ है वो 143 सेंटीमीटर आएगी। आई होप समझ आ गया होगा क्वेश्चन हमने क्या करा, इजी क्वेश्चन है, थोड़ा आप इसको एक दो बार प्रैक्टिस करके देखो खुद से, और समझना है तो वीडियो चेकआउट करो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोई भी डाउट हो आपको किसी भी चीज में, या आपको कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहिए हो, तो फील फ्री टू कमेंट, डेडिकेटेड वीडियो जरूर आएगी चैनल पे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन 19 क्या कह रहा है सॉरी, 200 logs are stacked in the following manner: 20 logs in the bottom row, 19 in the next, and 18 and so on. How many rows are there and how many logs are in their top row? ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। बस 20 लॉग, ये 200 लॉग्स है जो ऐसे स्टैक्ड है। अब पहली में 20, ये 20, फिर 19, फिर ऐसे करके टॉप पे। तो देखो हमारे पास गिवन क्या है, एस एन की वैल्यू गिवन है 200 लॉग्स। जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है हमारे पास, वो है हमारे पास -1 का, और फर्स्ट वाली जो रो में है उसमें कितने थे 20, तो हमारा ए आएगा 20। अब इसको सॉल्व करते हैं, इससे जो हमारी वैल्यू आएगी एन की, पहले तो एन निकालना पड़ेगा। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एस एन की वैल्यू डाल देंगे, n/2, 2a क्या हमारे पास 40 हो गया, प्लस का n-1, और d हो गया हमारे पास -1। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। अब एस एन की वैल्यू हमें गिवन है 200, तो 200 इक्वल टू n/2, हम 40 और -1 से करेंगे तो +1 -n, तो ये हो जाएगा हमारा 400 इक्वल टू 41n -n²। ठीक है, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करते हैं।
n² माइनस 41n प्लस 400 इक्वल टू 0। ठीक है, एंड आई थिंक इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट से कर सकते हैं, तो देखते हैं इसको। 400 580 6 से 5 हो गया, 6 6 36 एंड नहीं होगा। 7 से 8 से होएगा, 8 5 40 50। हम क्लोज पहुंच चुके हैं। 9 10 10 40 हमको सोचना पड़ेगा। देखो 850 पे 58 और नहीं, देखो अगर दो एक माइनस है ना, तो इधर 2 माइनस से बन के होना चाहिए, तो हमें और आगे जाना पड़ेगा। तो 12 से जाएगा नहीं, 13 से भी नहीं जाएगा, 14 15 से आई गेस तो चला जाएगा। देखो ऐसे देख लेते हैं ना इसको। 400 200 200 250 का, और देखो 850 हम यहाँ तक पहुँच गए। 225 का, तो ये आ गया हमारे पास 16 और 25। हाँ तो आ गया हमारे पास 16 + 25। तो हमारा जो ये बनेगा ये होगा हमारा n² माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400 इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो अब इसको सॉल्व करेंगे। n माइनस 16 माइनस 25 n माइनस 16 इक्वल टू 0। तो ये आएगा n माइनस 25 एंड n माइनस 16 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से इनकी दो वैल्यू आई, n इक्वल टू 25 एंड n इक्वल टू 16। अब देखो दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर है, दोनों ही वैल्यू करेक्ट लगती है, तो हमें लेनी कौन सी चाहिए। अब इसको ना थोड़ा हम वैसे देख सकते हैं। हमारी जो फर्स्ट रो थी उसमें सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ लॉग्स थे। अब ये आई है हमारी n की वैल्यू। ठीक है, तो इसके मतलब है ये नंबर ऑफ रोज बता रहे कि कितनी रोज में, पर इसके अंदर हम 25 और 16 में से जज कैसे करेंगे। तो हम एक काम करते हैं, इसकी जो रो है ना A25 और A16, उसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं, और क्या पता हमें उससे कुछ आइडिया मिल जाए। तो हम सबसे पहले डालते हैं A25, तो ये आएगा A प्लस 24D। ए है हमारे पास 20 प्लस, और इसका आएगा तो ये -24 हो जाएगा। देखो प्लस 24 और -1, क्योंकि डी हमारे पास -1 है। ठीक है, हमने A25, अगर हम ये मान लेते हैं कि 25th रो तक है, तो हमने 25th रो में नंबर ऑफ लॉग्स ढूंढने शुरू किए, कितने होंगे। तो आएगा 20 माइनस 24 इक्वल टू -4, जो कि पॉसिबल नहीं है। नंबर ऑफ लॉग्स नेगेटिव नहीं हो सकते, तो लिख देंगे यहाँ पे सिंस नंबर ऑफ लॉग्स can't be negative, so n equal to 25 is not considered। ठीक है, पर अब क्या ये सेम दिक्कत हमारी 16 में आएगी, तो 16 में भी डाल के देख लेते हैं। A16 आएगा हमारे पास A प्लस 15D, तो आएगा हमारे पास 20 और -15, तो आएगा 5 लॉग्स A16। तो ये सही है, तो हमें इससे दोनों के आंसर मिल गए। सबसे पहला नंबर ऑफ रोज आ गई हमारे पास, ये आ गया हमारे पास कितनी थी 16, एंड नंबर ऑफ लॉग्स इन लास्ट रो ये आ गया हमारे पास 5। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया वो क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन है, थोड़ा इस वाले पार्ट में होता है, तो ऐसे वैल्यू आप डाल के चेक कर सकते हैं कि कहीं पे ये मिसलीड हो रहा है या कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन के एक्सरसाइज 5.3 का, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, इसको भी स्टार कर लो, अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, मतलब समझ आने में, और इसको एक्चुअली प्रोसीड कैसे करना है ये समझने में टाइम लगता है। तो ये हमें बोल रहा है कि एक बकेट है, ठीक है, और हमारे पास ना यहाँ पे वो रखे आलू, मतलब ये पोटैटो। ठीक है, ऐसे 10 पोटैटोज है। अब यहाँ पे एक लड़की है, कैसे बनाते हैं, हाँ ऐसे कर लो, एक लड़की है। अब वो कह रहा है कि जो पहला आलू है ना, ये इससे 5 मीटर की दूरी पे है, मतलब जो बकेट है स्टार्टिंग पॉइंट ये है, स्टार्टिंग पॉइंट बकेट है, पर इससे 5 मीटर की दूरी पे ये क्या कहते हैं बकेट, ये पहला आलू है, और फिर हर एक आलू ना 3-3 मीटर की दूरी पे है। ठीक है, और ऐसे ही 10 पोटैटोज है। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि टोटल ये क्या करेगी, पहला आलू उठाएगी
और फिर दोबारा इसमें रखेगी, फिर दोबारा आएगी यहाँ पे, फिर दोबारा रखेगी और ऐसे करते करते करेगी। तो ये पूछ रहे कि टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी इतने में, ठीक है। तो हम सबसे पहले ना इसका पैटर्न सोचते क्या करेगी। तो हम इसको देखते, देखो ये लड़की है, ये सबसे पहले पहला आलू उठाएगी, उठा लिया, फिर ये दोबारा आएगी और आलू रख देगी। तो इसने सबसे पहला कवर कितना किया 5, और क्योंकि 2 बार कराए तो इंटू 2, ठीक है। अब ये जाएगी इस वाले डिस्टेंस पे जो है 5+3, तो ये गई 5+3 डिस्टेंस पे, और फिर ये दोबारा आएगी वापस इस पर रखेगी, तो ये भी 2 टाइम्स हो गया। फिर दोबारा ये वाला आलू उठाएगी, ये वाला आलू कितनी दूरी पे 5+3+3, तो आएगा 5+3+3, और कितनी बार जाएगी यहाँ तक जाएगी, फिर दोबारा आएगी इंटू 2। और ऐसा कब तक करेगी ये 10 पोटैटोस तक करेगी, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा ऐसे देख लेते क्या बना रहा है ये। तो ये बन रहा है हमारा 10, ये बन रहा है हमारा 16, रुको 16, और ये बन रहा है हमारा 6 और 5 11, और 11 22। तो क्या हमें कोई एपी दिख रहा है बनता हुआ 10 16 22। इसमें कितना डिफरेंस है 6 का, इसमें कितना डिफरेंस है 6 का। तो अब इसको एक एपी मान लेते हैं। अब इसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी एपी की, ए इक्वल टू 10, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कितना होगा हमारे पास 6 का। अब इसका यूनिट लिख लो मीटर, मीटर, ठीक है। और ऐसे कितनी बार करना है उसको 10 टाइम्स करना है। तब इसको सम कर देंगे, एस एन इक्वल टू एन बाई 2, 2a प्लस का n-1d, सिंपल। अब हम डाल देंगे S10, तो आएगा 10/2, 2 इंटू ए क्या हमारे पास 10 है, प्लस का हम n-1 मतलब 9, और d है हमारे पास 6। यहीं से थोड़ा कैंसिल कर लो, इसको इजी हो जाएगा। 10 प्लस 9 3 27, तो आएगा 37 इंटू 10, और ये आ गया 370 मीटर्स। मतलब वो टोटल 370 मीटर कवर करेगी इन सारे आलू को। और मतलब पहले जाएगी, पहला आलू उठा के दोबारा रखेगी, तो ऐसे उसको 370 मीटर कवर करना पड़ेगा ताकि वो 10वां आलू लेके और वापस बकेट में डाल दे। तो इसी के साथ हमारी ये खत्म होता है एपी का चैप्टर। और इसके बाद क्या करते हैं, इसकी मिसलिनियस बचती है, जो मिसलिनियस मोस्टली नहीं आती, तो कमेंट्स के ऊपर और डिमांड के ऊपर वो भी कवर करी जाएगी। अब इसके बाद चैप्टर सोच रहे कि कौन सा करा जाए। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री पे जाएं, तो हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री या सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को चूज करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री को लेंगे एंड उसको करेंगे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। तो जब तक के लिए ये चैप्टर हमारा वाइंड अप हो चुका है, हमने हर एक क्वेश्चन कवर करा। जो क्वेश्चन कवर नहीं भी किया वो इसलिए नहीं किया क्योंकि वो रिपीटेड क्वेश्चन थे, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए। अब मैं चाहता हूँ आप ये वीडियो देखें, इसको प्यार दे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की। जो भी समझ नहीं आया, कुछ भी आपको पूछना हो तो कमेंट में ज़रूर पूछे, फील फ्री टू कमेंट, एंड उसका जवाब ज़रूर मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। और आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक करवाना हो तो बताइएगा ज़रूर। चलो, धन्यवाद।